अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पंजाब और फेडरल बोर्ड इंग्लिश के सालाना पेपर 2022 में नंबर्स की तकसीम कैसे होगी, मतलब पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन से सवाल का कितना वेटेज होगा नंबर्स के पर्सपेक्टिव से, ये जानने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी अब तमाम स्टूडेंट दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि तमाम एजुकेशनल वीडियोस तमाम दोस्तों तक पहुंच जाएं। 2022 में जो पेपर होगा पंजाब और फेडरल बोर्ड्स के तहत, उनके 10th क्लास के हवाले से 75 मार्क्स होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स होंगे वो 75 होंगे। इसके 2 पोर्शन होते हैं और 2 पोर्शन होंगे, एक ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा और एक सब्जेक्टिव पोर्शन होगा। ऑब्जेक्टिव पोर्शन के 19 नंबर होंगे, मतलब मारूजी का जो पोर्शन होगा वो 19 मार्क्स का होगा और जो सब्जेक्टिव पोर्शन होगा वो 56 मार्क्स का होगा और इस तरह ये टोटल 75 मार्क्स बन जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मारूजी के 19 नंबर्स हैं और मारूजी का जो पोर्शन होता है उसके आगे फर्दर 4 सब डिविजन्स होती हैं, 4 हिस्से होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है उसके लिए 5 नंबर होते हैं और उसमें जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो होती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो ब्लैंक जो जगह होती है, या मतलब जो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होता है, वो आपने सेलेक्ट करके बबल अपना फिल करना होता है। अगर आप 5 के 5 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लें तो आपके ये 5 नंबर्स पक्के हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो होता है स्पेलिंग का, इसके लिए भी 4 मार्क्स होते हैं। और तीसरा जो पोर्शन होता है उसमें पेपर सेटर मीनिंग पूछ सकता है, सिनोनिम पूछ सकता है वर्ड्स का और एंटोनिम पूछ सकता है और इसके लिए भी 5 नंबर एलोकेट होते हैं। उसके बाद चौथा जो ऑप्शन होता है, पोर्शन होता है, उसमें ग्रामर का पोर्शन होता है। डिफरेंट वर्ड्स को, डिफरेंट सेंटेंसेस को ग्रामर के पर्सपेक्टिव से वो पूछ सकता है। तो इस तरह जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है ये 19 मार्क्स का है। इसके बाद हम सब्जेक्टिव पोर्शन या इंशाइया के पोर्शन की बात करते हैं तो इसके 56 मार्क्स होते हैं और इन 56 मार्क्स की आगे सब डिवीजन कैसे होती है ये हम देखते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में जो पहला क्वेश्चन होता है और ओवरऑल पेपर में जो दूसरा क्वेश्चन होता है उसकी स्टेटमेंट ये होती है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके टेक्स्ट बुक से की एक्सरसाइजेज में से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो 8 या 9 आते हैं और उनमें से आपने 5 करने होते हैं और ये टोटल मिला के आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं। मतलब हर क्वेश्चन का के 2 मार्क्स होते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है वो उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ होती है, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू और रीराइट इनटू सिंपल इंग्लिश। ये डियर स्टूडेंट्स आपकी जितनी भी टेक्स्ट बुक है कंप्लीट, उसके जितने यूनिट्स हैं उनमें से एक पैराग्राफ इंग्लिश में आएगा और आपने उससे उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। एक ही आएगा और उसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा, अल्टरनेट ऑप्शन नहीं होगा कि अगर एक पैरा नहीं आता तो दूसरा कर लें। हाँ, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में एक अल्टरनेट होगा कि अगर आपको पैरा नहीं आता एक 8 नंबर का तो आप इसे सिंपल इंग्लिश में लिख दें, तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। जो चौथा क्वेश्चन होता है सब्जेक्टिव में, वो राइट डाउन द समरी ऑफ द पोएम और एक्सप्लेन द स्टैंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। ये 5 नंबर की समरी ही होती है, या आप समरी लिख लें और या आप एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एक स्टैंजा का लिख लें। इसके भी 5 नंबर्स होते हैं। उसके बाद 5वां क्वेश्चन आता है, राइट एन एसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स और राइट अ पैराग्राफ ऑफ 100-150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। 3 आपके पास 5वें क्वेश्चन में 3 एसेज होंगे। उन 3 एसेज में से आप एक कर लें, 150 से लेके 200 अल्फाज आपने लिखना है एक टॉपिक पे। अगर उनमें से आपको नहीं आता तो फिर 3 पैराग्राफ्स होंगे
और उन पैराग्राफ्स में से आपको एक करना होगा। मतलब टोटल आपके पास 6 टॉपिक्स होंगे और 6 टॉपिक्स में से आपको एक टॉपिक करना होगा और फिर आपको उनमें से मार्क्स एलोकेट होंगे। और टोटल इस क्वेश्चन के अगर आप 100% ठीक करते हैं तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से एसेज आएंगे 2022 में और कौन से पैराग्राफ्स आएंगे, इस हवाले से अगर आपने वीडियो देखनी हो तो मेरे इस YouTube चैनल पे वो भी वीडियो गेस्ट की पड़ी हुई है। आप वो देख के उन एसेज की तैयारी करके इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कंप्लीट 15 मार्क्स इजीली अवेल कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ होगी, चेंज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। डायरेक्ट फॉर्म में या इनडायरेक्ट फॉर्म में स्टेटमेंट्स होंगी और आपने उन्हें उनके बिल्कुल अपोजिट करना होगा। मतलब आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं तो आप इस क्वेश्चन के भी इजीली 5 मार्क्स अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसके 5 मार्क्स हैं और इसमें करना क्या होगा वो हम स्टेटमेंट देखते हैं। यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स। जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं आपके 100 के करीब जो इंपॉर्टेंट है वो आप कर लें, 50 के करीब जो इंपॉर्टेंट है वो आप कर लें। और अगर आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से भी गेस चाहिए तो आप मेरे इस YouTube चैनल पे सर्च कर सकते हैं। आपको पेयर ऑफ वर्ड्स के हवाले से भी जो इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जो 2022 में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ सेट होंगे पंजाब और फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड्स के ज़ेरे इम्तहान के तहत, वो आपको YouTube वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। उर्दू का एक पैरा दिया हुआ होगा और आपने उस पैरे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे एक पैरा है मशहूर मारूफ, मेरे घर के सामने एक बाग है, ठीक है, उसमें बूढ़े बच्चे और दूसरे लोग भी आते हैं वगैरह वगैरह। या एक और पैरा है मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, मैं जिस स्कूल में पढ़ता हूँ शहर का मशहूर मारूफ स्कूल है। एक इसी तरह डर है कि चंद साल बाद दुनिया से तेल ख़त्म हो जाएगा। और एक ये है कि वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है, वो हमें खुराक देते हैं। तो ये जो पैराग्राफ्स हैं 40 के करीब इनमें से एक पैरा आएगा और आपने उन्हें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और इस क्वेश्चन के भी 8 मार्क्स हैं। ये आपको अगर मशहूर मारूफ और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स पर मबनी एक वीडियो चाहिए तो वो भी आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजीली 2022 का गेस मिल जाएगा। और ये जो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है इसका एक अल्टरनेट भी होता है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका जो मीडियम है वो इंग्लिश है, तो वो अगर उर्दू से इंग्लिश उन्हें करना नहीं आता तो फिर वो क्या करते हैं, वो एक टॉपिक दिया हुआ होगा उस पर उन्होंने 10 सेंटेंस लिखे होंगे। मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ। अल्टरनेट फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट अ गिवन टॉपिक। एक टॉपिक दिया हुआ होगा, फॉर एग्जांपल फैशन है, ठीक है, या स्मोकिंग है या करप्शन है, तो उस पर उन्होंने जस्ट 10 सेंटेंस लिखने होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये था 2022 में होने वाला पंजाब और फेडरल बोर्ड्स के तहत 10वीं का या मैट्रिक पार्ट 2 का या 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा और इस पर्सपेक्टिव से आप अच्छे तरीके से तैयारी भी करने के काबिल हो चुके होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।